पूर्णिमा तो आती जाती है, पर सच्ची गुरु पूर्णिमा परंपरा उत्सव मात्र नहीं। उत्सव मनाना गलत नहीं, पर गुरु की दृष्टि का पूर्ण चंद्र शिष्य हृदय में उदित होना चाहिए। कहते हैं मनुष्य जन्म, मोक्ष की उत्कट इच्छा और तिस पर एक सच्चे महात्मा के संशय की प्राप्ति, ये तीनों एक साथ मिलना अति दुर्लभ है। सबसे पहले तो निगुरे का सगुरा होना ही बड़ी बात है। हम अपने आसपास नजर घुमाकर देखें तो उन लोगों को जरा संकट पड़ने पर कितना बेबस और असहाय पाएंगे जिनके जीवन में गुरु का पदार्पण नहीं हुआ। सगुण साकार गुरु अपने आप में एक सबल आलंबन है। समर्पण से पहले की अर्जुन की स्थिति याद करें और फिर समर्पण के बाद की। समर्पण के बाद भगवान सारथी बनकर रथ हाँकते रहे और अर्जुन कैसा आश्वस्त और निश्चिंत हो जाता है। समर्पण से लाभ गुरु को नहीं, शिष्य को ही होता है। गुरु को तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो तो नित्य तृप्त है ही। शिष्य का लाभ कैसे है? शिष्य तो अभी अज्ञान के क्षेत्र में है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, देव शिवावर मोहे हे शुभ कर्मंते कबहु न डरो, ना डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि शुभ कर्म करने से कभी परहेज न करो, और जब शत्रु से युद्ध हो तो डरो नहीं बल्कि विजय का निश्चय करके लड़ो। शत्रु कोई और नहीं, हमारे अपने भीतर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह है। गुरु की कृपा और ज्ञान पाकर इन्हीं पर विजय पानी है। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय में स्वयं कहा है कि मुझ में मन बुद्धि को लगाकर कर्म करो तो विजय अवश्य होगी। मामनुस्मर युद्ध च। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। നിസ്വാർത്ഥ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റേത് ഉള്ള അഹംഭാവം ഇല്ലാതാക്കി ഞാനൊന്നുമല്ല എന്ന വിനയഭാവം വളർത്താനാണ്. അത് കൈവരിച്ചില്ലെങ്കിൽ कर्मम अहंता വളർത്താനേ സാധിക്കുള്ളൂ. गुरु पूर्णिमा तो आती जाती है, पर सच्ची गुरु पूर्णिमा परंपरा उत्सव मात्र नहीं। उत्सव मनाना गलत नहीं, पर गुरु की दृष्टि का पूर्ण चंद्र शिष्य हृदय में उदित होना चाहिए। नौका पानी में रहे तो कोई खतरा नहीं, पर पानी नौका में गया तो डूब जाएगी। जगत अर्थात समस्याओं की भरमार। जगत में कार्य करते करते जगत भीतर न घुसे। निस्वार्थ भाव से प्रेम व सेवा करें, पर ममता जगी यानी नौका में पानी का प्रवेश। प्रेम में कोई आशा अपेक्षा ना हो, ना ही निस्वार्थ सेवा क्षेत्र से। अधूरी आशा क्रोध दुख का रूप लेकर बदले की भावना बन जाएगी। शास्त्रों से अपरिचित लोग न समझे तो अम्मा दोष नहीं देती, क्योंकि यही अध्यात्म का सार है कि कैसे स्वयं को दुखातिरेक से बचाए। दुखी होने से क्या लाभ? घाटे के सौदे में और धन लगाए जा रहे हो। आखिर सब खोकर आत्महत्या की नौबत आ जाती है। अम्मा तो बस उदाहरण दे रही है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं वे समझते हैं कछुआ बाधा आते ही सिर समेट लेता है अंदर, वैसे ही वे भी प्रतिकूलता में जगत में साक्षी होकर रहते हैं। गुरु से अगाध प्रेम करते थे दो किसान, दोनों रोज ध्यान करते थे। गुरु के रूप और चरण ध्यान में पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद ही वे कुछ खाकर खेतों में जाते थे। एक दिन बहुत देर के बाद भी उन्हें स्पष्ट दर्शन नहीं हुए। उस दिन सबको सिंचाई का पानी देने के लिए जलाशय का उद्घाटन था, पर स्पष्ट दर्शन न होने से वे मायूस थे। उन्होंने सोचा आज जलाशय खुलने का दिन है, हम न गए तो हमें पानी नहीं मिलेगा। फिर दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गुरु के प्रति प्रेम व समर्पण से बढ़कर कुछ भी नहीं। पानी फसल सब उन्हीं का है, खोते हैं तो खो जाएं। गुरु का स्पष्ट दर्शन किए बिना हम नहीं उठेंगे, और वे फिर से ध्यानस्थ हो गए।
अगले ही क्षण गुरुजी का स्पष्ट रूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। इसका अभिप्राय कर्तव्यों से विमुख होना नहीं, मार्ग भक्ति कर्म या ज्ञान का हो। लक्ष्य है निसंगता। सच्चे शिष्य के लिए गुरु सर्वस्व है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ये सोच मेरे बिना कैसे चलेगा गुरु महिमा से अनजान की है। एक भजन में आता है, असंख्य ब्रह्मांड सेवित ब्रह्म स्वरूपिणी को नमस्कार। तो मेरे बिना क्या होगा ये सोचने की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड सेवित ब्रह्म रूप है गुरु। एक गया तो दूसरा आ जाएगा। जैसे कोई आश्रम में सेवा करते सोचे कि मेरे सिवा और कौन करेगा, वो जाए तो कोई और, इसलिए मैं नहीं तो क्या होगा सोचना ही नहीं। कर्मयोग निस्वार्थ सेवा का लक्ष्य ही मैं मेरा भाव मिटाकर मैं कुछ भी नहीं ये भाव जगाना है। विनय न आए तो कर्म अहंकार को पुष्ट करेगा। एक बहुत बुद्धिमान और कुशल राजा था। उनके महान गुरु राजपुरोहित थे और अध्यात्म गुरु भी। एक दिन सभी जनहित कार्यक्रमों की जानकारी देते देते राजा के मन में कर्ता अभिमान का अंकुर फूट आया। सोचने लगा, निश्चय ही मैं महान शासक हूँ। मैं प्रजा की देखभाल भली भांति करता हूँ, उनके सुख के लिए कितने ही काम करता हूँ। इस अहंकार का प्रस्फुटन सर्वज्ञ गुरु ने देख लिया। उन्होंने सैनिकों को पास पड़ा एक भारी सा पत्थर तोड़ने को कहा। पत्थर के 2 टुकड़े हुए तो सब चकित रह गए। पत्थर के अंदर एक पानी से भरा गड्ढा और उसमें एक मेंढक जो पत्थर के टूटते ही बाहर कूदकर भाग गया। गुरुजी ने पूछा, राजन तुम ही सबके रक्षक हो तो इस मेंढक की रक्षा कौन कर रहा था? राजा को अपनी गलती समझ आने पर लज्जा आई और पश्चाताप भी हुआ। गुरु का प्रेम, कारुण्य और धैर्य असीम है। केवल शिष्य और भक्ति नहीं बल्कि सभी जीव समान होते हैं गुरु की दृष्टि में। साथ ही गुरु की सच्ची कृपा उनके स्नेह की बाह्य अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं। पूर्ण गुरु के गुण शिष्य में परिलक्षित होने लगे तो समझो गुरु उसके भीतर बाहर प्रकाशित हो रहे हैं। गुरु कृपा 2 प्रकार से होती है। बाहर से अन्नमय शरीर को पोषित करती है तो भीतर भी शिष्य का मन सहजता और पूर्ण शांति से भर देती है। मैं उन लोगों के योग और क्षेम का वहन करता हूँ जो नित्य मेरा ध्यान पूजन करते हैं। गीता में कृष्ण का यही तात्पर्य है। इस कृपा हेतु शिष्य अपना हृदय तैयार करे। सूर्य ऊर्जा देता है पर गुफा में जा बैठे तो कैसे मिलेगी? इसे पाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। शिष्य शरीर गुफा में अहंकार के अंधकार में मजे से सो रहा है। इस अंधकार से बाहर निकलेगा तो गुरु की कृपा व शक्ति का आध्यात्मिक प्रकाश सहज प्रवाहित होगा। जय जय बोलो बम बम बोलो, जय बोलो भोलेनाथ
নৃত্যে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থই থই 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 তাতা থই। शांत लॉन में कदम रखते ही भक्तों का समूह सांध्य ध्यान और भजनों के लिए अम्मा के साथ जुड़ गया। जब सभी शांति से बैठ गए तो अम्मा ने अपने बच्चों को गहरे ध्यान में मार्गदर्शन किया। आध्यात्मिक जीवन की सच्ची नींव के रूप में ध्यान अंततः अपने वास्तविक स्वरूप की खोज है। दौरे के इस व्यस्त कार्यक्रम के बीच अम्मा के बच्चों ने शांति के इन गहरे पलों के लिए असीम कृतज्ञता का अनुभव किया। ध्यान के बाद अम्मा ने सभी को प्रसाद वितरित किया। और एक भजन गाकर पूरे वातावरण को दिव्य संगीत से भर दिया। इस सभा के दौरान जब भक्तों को अपने आध्यात्मिक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया तो एक भक्त ने एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। His job is stealing, and he has also one son, so he taught that stealing to his son also. एक शातिर चोर ने अपने बेटे को चोरी करने की कला सिखाई और मृत्युशैया पर उसे यह सलाह दी कि पकड़े जाने पर कभी भी अपना अपराध स्वीकार न करे। बेटा एक निपुण चोर बन गया, लेकिन एक दिन वो लगभग पकड़ा ही गया था। पुलिस की पकड़ से बचकर उसने अपना चुराया हुआ माल वहीं छोड़ दिया और पास के एक मंदिर में छिप गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, वहां चल रहे सत्संग के एक वाक्य ने उसका ध्यान खींचा। जब कोई देवी या देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके दिव्य स्वरूप की कोई परछाई नहीं होती। इस पर विचार करते हुए ही आखिरकार उसे पुलिस ने पकड़ लिया और राजा के पास ले जाया गया। अपने पिता की सलाह को याद करते हुए उसने सब कुछ नकार दिया। उसकी परीक्षा लेने के लिए राजा ने उसे एक ऐसे कमरे में रखा जहां एक महिला देवी काली के वेश में बैठी थी। चतुर चोर ने उसकी परछाई देख ली और समझ गया कि वो केवल एक इंसान है। उसने उस नकली देवी के सामने भी अपनी बेगुनाही का विश्वास पूर्वक दावा किया। इस प्रकार वो मृत्युदंड से बच गया। भक्त ने निष्कर्ष निकाला कि कहानी की शिक्षा ये है कि सत्संग हमें हमारे दुखों के मूल कारण और हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोजने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम अम्मा के निर्देशों का पालन करते हैं तो उनकी असीम करुणा हमें अचूक रूप से सही मार्ग पर ले जाएगी। इसके पश्चात अम्मा ने एक संक्षिप्त सत्संग में अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा की। सत्संग का समापन करते हुए
अम्मा ने एक हृदय स्पर्शी प्रसंग साझा किया। ഗുരുക്കന്മാര് ശിഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. एक गुरु केवल अपने शिष्यों के उत्थान के उद्देश्य से ही जीवित रहता है, ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। जिस प्रकार एक बीज को पनपने के लिए उचित जलवायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुरु की उपस्थिति एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, जो शिष्य के अहंकार को नष्ट करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करती है। हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए इन परिस्थितियों का उपयोग करना चाहिए। ईश्वर हम सभी के भीतर वास करता है, जबकि बाकी सब कुछ ईश्वर की रचना है। अहंकार पूरी तरह से हमारी अपनी रचना है। ये वही अहंकार है जिसे हमें गुरु की उपस्थिति में सामना की जाने वाली विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से जीतना है। एक बार एक महान गुरु के अधीन एक आश्रम फल फूल रहा था, लेकिन गुरु के शरीर त्यागने के बाद शिष्य आपस में लड़ने लगे, जिससे दर्शनार्थियों की संख्या कम होने लगी। एक दुखी शिष्य ये याद करते हुए कि आश्रम कभी एक जीवंत वृक्ष के समान था, जहां भक्त आनंदित पक्षियों की तरह चहकते थे, पास के एक महात्मा से सलाह लेने गया। महात्मा ने रहस्योद्घाटन किया। तुम्हारे आश्रम में एक महात्मा है, तुम में से किसी ने उन्हें पहचाना नहीं है। यही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। और इसके बाद वे गहरे ध्यान में चले गए और अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। ये ना पूछ पाने के कारण कि वो महात्मा कौन थे, शिष्य लौट आया और उसने हर किसी की छानबीन की, रसोइया, माली, धोबी, लेकिन उसे केवल उनके दोष और अकुशलता ही दिखाई दी। जब उसने अंततः अपने एक गुरु भाई को ये बात बताई, तो उस भाई ने बुद्धिमानी से सुझाव दिया, चूंकि महात्मा हमारे बीच ही छिपे हैं, तो आइए हम एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखें। वर्तमान में हम सभी अपने पदों को लेकर बहुत अहंकारी हो गए हैं। आइए हम दूसरों के प्रति अधिक विनम्रता दिखाएं। उस क्षण से शिष्यों ने एक दूसरे के साथ गहरी श्रद्धा का व्यवहार करना शुरू कर दिया, और चाहे उन्हें प्रेम मिले या क्रोध, वे एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम करते। अंततः उनके अहंकार के नष्ट होने से सभी शिष्यों ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। विशेष बच्चों के लिए आयोजित एक दौड़ प्रतियोगिता के दौरान एक बच्चा बीच में ही लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके रोने की आवाज सुनकर दौड़ रहे अन्य बच्चे वापस मुड़े, उसे उठाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी एक साथ फिनिश लाइन पार कर गए। शायद ये एकमात्र ऐसा अवसर था जब सभी प्रतिभागियों ने एक साथ दौड़ जीती। अम्मा ने समझाया कि जब हम दुख सह रहे लोगों के प्रति करुणा दिखाते हैं और उन्हें उससे बाहर निकलने में मदद करते हैं, तब हम सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। अपने भीतर के अहंकार को जीतने का यही अंतिम मार्ग है। यद्यपि हम ज्ञान का बीज अपने भीतर धारण करते हैं, लेकिन वर्तमान में ये स्वार्थ के रेगिस्तान में सुप्त अवस्था में के पड़ा है। इस बीज को अंकुरित करने के लिए हमें उदारता पूर्वक करुणा का जल सींचना चाहिए। इसलिए गुरु के सानिध्य में हमें जो भी परिस्थितियां मिलती हैं, वे हमारे अहंकार को पहचानने और अंततः उसे विसर्जित करने के दिव्य अवसर हैं। अगले एपिसोड में न्यूयॉर्क में अम्मा का कार्यक्रम।